ओके, सो आपको लाइक स्क्रीन पे जो दिख रहा है, देयर इज अ लाइक अ कवर, मैगजीन कवर, राइट? तो मैगजीन कवर बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे और बहुत सारे एलिमेंट भी होंगे वहाँ पे। एंड दैट्स वाई इट इज सो कंफ्यूजिंग कि लाइक कौन सा फॉर्मेट यूज करें। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप उसके अंदर कैसे ड्राइंग बनाएंगे, राइट? ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड इवन कि कितना एरिया में ग्राफिक्स होना चाहिए, राइट? एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मेट, अगर आपका फॉर्मेट क्लियर है, अगर आपको ये पता है कि क्या क्या एलिमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने मैसेज भी किया था आप लोगों को ग्रुप में कि देयर आर 5 एलिमेंट, जो मुझे लगता है कि ये 5 एलिमेंट तो होने ही चाहिए। एडिशनल आप एक दो एलिमेंट और ऐड कर सकते हो, बट ये 5 एलिमेंट होने चाहिए जो लाइक एक कंप्लीट लुक देता है, कंप्लीट प्रोफाइल देता है एक मैगजीन कवर को। बट मैगजीन कवर करने से पहले हम थोड़े से वेरिएशन देख लेंगे। एंड जैसे कि मैं भी जब रिसर्च कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मैंने भी ये सारे वेरिएशन देखे, उसके बाद मुझे पता चला ओके, दीज आर द फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो होने ही चाहिए, राइट? जैसे कि इसमें मुझे कोई बताएगा कि इस मैगजीन कवर का नाम क्या है? कोई भी? शो योर ब्यूटी सर। ब्यूटी ऑफ द वीक, राइट? आई थिंक ये मैगजीन कवर का नाम होगा। शो योर ब्यूटी। एंड व्हाट आर द, मतलब इसका क्या होगा? इसका नाम क्या होगा मैगजीन कवर का, मतलब मैगजीन का नाम क्या होगा? मिनिमलिस्ट फैशन। फैशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, फैशन बस स्टाइल। बस। फैशन स्टाइल भी नहीं है, सिर्फ फैशन जो यहाँ पे है वही आपका मेन है, ठीक है? तो ये आपका एक एलिमेंट है जो टाइटल ऑफ मैगजीन बोल सकते हैं या फिर मैगजीन का नाम बोल सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे नॉर्मली किस मंथ का वो मैगजीन है, किस ईयर का मैगजीन है, ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैगजीन किस बारे में है, ये लिखा हुआ है। अगर मान लो आपका नाम कुछ ऐसा हो, अम्बाकू, राइट? तो लाइक अब अम्बाकू ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, आपने अगर हो सकता है 2 वर्ड को डिराइव करके बनाया हो, या तंबाकू जैसे वर्ड को अम्बाकू आपने सिर्फ फन वे में आपने चेंजेस लाए हैं, तो आपको वो लिखना पड़ेगा ना कि ये अम्बाकू जो मैगजीन है वो किस बारे में, राइट? सो रीडर विल नो। एंड ऑल्सो लाइक द इमेज इन बैकग्राउंड, ये भी आपको इंडिकेशन देता है कि मैगजीन किस बारे में। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड एक चीज आपने अभी दो ही पिक्चर हम लोगों ने देखा है, उसमें हमने ये फिगर आउट किया है कि बार कोड दोनों जगह पे थे, राइट? दिस इज ऑल्सो वन एलिमेंट। ज्यादातर टेक्स्ट आप देख रहे हो, इधर भी है, इधर भी है, और एक ऐसे भी है, राइट? मिनिमलिस्ट फैशन, राइट? तो ये क्या है, इसके कंटेंट के बारे में है, राइट? स्टे कॉन्फिडेंट, ये क्या है, कंटेंट के बारे में है कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। स्पेशल एडिशन इंटरव्यू विद फैशन आइकॉन ओलिविया विल्सन, राइट? तो इसके बारे में है, राइट? तो आपको एक स्कार्सिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है, या आप बोल सकते हो एक हुक क्रिएट किया गया है जिससे आप ये मैगजीन लोगे, राइट? बट अगर हम बात करें ये मैगजीन किस, मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन टॉपिक है टॉप 10 फैशन बेस्ड ब्रांड ऑफ द ईयर। तो आप ये इसका मेन हाईलाइट है इस साल का, राइट? ये इसका हुक है, टू सेल द बुक, राइट? टू सेल द बुक, दिस इज द हुक, ओके? एंड वॉल्यूम इशू, कुछ ऐसे मैगजीन होते हैं जो महीने में 2 बार रिलीज होते हैं, 3 बार रिलीज होते हैं, या 4 बार रिलीज होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मंथ में मान लो इशू 1 है, इशू 2 है, इशू 3 है, जैसे कि बहुत कम मैगजीन है इंडिया में जो 2 बार रिलीज होते हैं, नॉर्मली मंथली रिलीज ही होता है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, दिस इज टोटली ऑप्शनल, राइट? बट यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप इग्नोर नहीं करोगे, जो कि हम और भी, अभी तो दो ही हमने कवर देखा, उसके बाद और भी कवर देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हर मैगजीन कवर पे था। यहाँ पे भी क्या है, मैगजीन का नाम तो होगा ही, राइट? स्पेशल एडिशन एक्सक्लूसिव मैगजीन, 10 फैशन ट्रेंड इन 2020 जेन जी फेवरेट ब्रांड इन 2024। तो ये मैगजीन, ये दो मेन टॉपिक के बारे में। बट डू यू थिंक दिस इज बेटर कवर डिजाइन देन दिस?
कौन सा बेटर है? ए ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, सॉरी, ऑप्शन टू। आई होप सबका वन ही होगा, राइट? फर्स्ट। या, सो यस। यस सर, वन। उसके बाद यहाँ पे भी आते हैं, ये थोड़े देखो, मैं ना ऐसे ऐसे कलेक्शन आपके लिए लाया हूँ जो आप नॉर्मली ये इस तरीके से बनाते हो, जो अभी तक आपने असाइनमेंट सबमिट किया उसमें कुछ कॉमन फैक्टर मुझे दिखा कि आप लोग ऐसे करते हो। देखो एलिमेंट, एक अलग बात है एलिमेंट को सजा देना, जैसे मैंने, अगर आप फाइव एलिमेंट मैंने आपको दिया, आप फाइव एलिमेंट यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि जो मैंने अभी बोला। अगर देखा जाए तो यहाँ पे फाइव के फाइव एलिमेंट है, एक बार कोड को छोड़ के, राइट। यहाँ पे मैगजीन का मैगजीन का नाम है, राइट। यहाँ पे क्या है? बेस्ट आउटफिट आइडिया, फ्री वाउचर, दिस इज ऑल्सो, जो मैंने हुक बोला ना, वाई यू नीड टू बाय दिस बुक, तो ये आप फ्री वाउचर के लिए भी, दिस इज एक्स्ट्रा बोनस, राइट, फॉर यू। आप मैगजीन तो लेते ही, अगर लेकिन अगर आपको ये मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू विल बाय इट, राइट। आपके जो डिसीजन मेकिंग होगा मैगजीन को बाय करने का, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज प्रोवाइड सम, कहते हैं ना, थ्रिल, सम सस्पेंस, सम सीक्रेट इनसाइड द बुक। सो इससे ये होगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाओगे। मतलब ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मैगजीन कवर जब आप डिजाइन कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए ना कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट मतलब क्या, देख के चले जाए या फिर परचेज करे? कंपनी का तो बिजनेस तब आएगा ना जब वो कोई परचेज करेगा, राइट और रॉन्ग? या देखने से अच्छा लगना चाहिए बस? परचेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तभी मैगजीन बिल्कुल का नहीं। बिजनेस आएगा, तभी आपको वो कांस्टेंट इनकम देता रहेगा आपको भी, राइट। यस। सो ये एक चीज है। फ्रेश समर फैशन, तो ये सारे इनके हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट्स वन, हाइलाइट्स टू, दिस इज हुक कह सकते हो आप, राइट। दिस इज अ लाइक अ प्रोफेशनल फैशन मॉडल, इसके बारे में कुछ है तो दिस इज ऑल्सो सीक्रेट, राइट, अबाउट लाइक समथिंग यू विल नो अबाउट दिस मॉडल और दिस पर्सनैलिटी इन दिस मैगजीन। तो ये एक अच्छा है, बट डू यू थिंक अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, अगेन, ऑप्शन वन ये, ऑप्शन टू, कौन सा आपको पसंद है? इसमें एक चीज गलत क्या है पता है? इसमें एक चीज गलत है, सिद्धि ने लिखा है टू, बाय द वे मेरे को तो अभी भी वन ही लगेगा, लेकिन टू में क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना ये नहीं, प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रहा है कि कौन सा, देख रहे हो आपको टेक्स्ट का जो प्लेसमेंट है या टेक्स्ट की जो साइज है या फिर मतलब जो बोल्डनेस है, वो इक्वली सब सेम है। तो हमारा ना दिमाग एक पॉइंट पे जो हाईलाइट्स है उस पे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। जब मैं पूछूं ना वन या टू, तो वन और टू लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इट्स सेंसलेस लक्ष्मी, राइट। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब इट्स सेंसलेस आंसर। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोनों में से कौन अच्छा है, तो आप लिख रहे हो दोनों, तो इसका मतलब यू आर नॉट लिसनिंग मी, राइट, यू आर नॉट लिसनिंग माई क्वेश्चन। सो ध्यान रखें, जब मैं आपसे पूछूं तो आप एक ही आंसर दोगे। ओके, दिस इज ऑल्सो फैशन मैगजीन। यहाँ पे भी देखो, वॉल्यूम है यहाँ पे लिखा हुआ। एंड डू यू थिंक इट इज वेरी लाइक इनकम्प्लीट काइंड ऑफ मैगजीन कवर? कितने लोगों को लगता यस। है ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, बहुत ब्लैंक ब्लैंक लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं यस सर, पता चल रहा है? इंफॉर्मेशन बहुत कम है Yes, मतलब। sir. मतलब आई एम बेसिक्स नॉट बहुत कम। गेटिंग एनी एक्साइटमेंट व्हाई आई शुड लाइक बाय दिस बुक और मैगजीन, राइट। मुझे यस। वो हुक नहीं मिल पा रहा है इस मैगजीन को कवर खरीदने के लिए। तो ऑब्वियसली देयर इज अ मिसिंग पॉइंट, लेकिन डिजाइन वाइज देखो, दिस इज वेरी कम लाइक अ कंप्लीट फोटोग्राफी। वैसे ही बहुत बार आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, बट वो ना पूरा ब्लैंक कैनवास होता है ना, तो आई कांट प्रोवाइड यू नंबर। गॉट माई पॉइंट? ड्राइंग अच्छी होना इज नॉट अ सिंगल क्राइटेरिया टू पास द नेफ्ट और टू गेट द रैंक इन अ नेफ्ट। गॉट इट? ओके, फैशन मैगजीन कवर देखो, कुछ वेराइटीज भी मुझे लाना था, कुछ लोग ऐसे भी लेके आओगे, क्योंकि ऐसे मैगजीन कवर भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, मिनिमल होते हैं, थोड़े कोलाज वे में होते हैं। बट डू यू थिंक दिस विल मेक यू सेल योर मैगजीन? नो सर। बहुत No. कितने वीक लोगों को चांस है लगता Mm. है? पर।
एंड याद रहे हम डिजाइनर हैं, हमें सेल के बारे में हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जो हम Yes, बनाएंगे sir. अगर वो डिजाइन नहीं बिकेगा तो हमारा डिजाइनर होने का कोई फायदा नहीं। Yes, sir. ओके, दिस इज काइंड ऑफ कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग मैगजीन, मतलब होता ही ये फैशन मैगजीन के ही अंडर है। बट कुछ ऐसे फैशन मैगजीन भी हैं जो सिर्फ पर्सनालिटी को हर मंथ के एडिशन में वो हाईलाइट्स करते हैं, जैसे फोर्ब मैगजीन, राइट? फोर्ब्स का नाम सुना है? बेसिकली इट्स अराउंड लाइक अ बिजनेस। तो उसमें ना हर मंथ एक बिजनेसमैन को उसके आइडियाज को, उसके स्टार्टअप को, उसके बिजनेस की Yes, sir. जर्नी को हाईलाइट्स किया जाता है, राइट? Yes, sir. तो सुना है वैसे। तो ऐसे फैशन मैगजीन भी हैं कुछ, जिसमें हर एक मंथ एक लाइक अ पर्सनैलिटी को फोकस किया जाता है, उसकी जर्नी बताई जाती है, उसके ब्रांड अचीवमेंट बताए जाते हैं कि कितने ब्रांड के साथ कोलोब्रेशन है, लाइक कंप्लीट लाइक लाइफस्टाइल उनका बताया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लॉग अबाउट वन पर्सन, मतलब ऑब्वियसली पूरा मैगजीन उसके बारे में नहीं होगा, बायोग्राफी थोड़ी है, लेकिन जो हाइलाइट्स होंगे, जो द कहते हैं ना थ्रिल, जो सीक्रेट होंगे, जो लाइक कुछ अनसुनी बातें होंगे, वो मैगजीन के अंदर होगी, क्योंकि दैट विल बी लाइक ए एक्सक्लूसिव सम इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग्स, और एक्सक्लूसिव सीक्रेट शेयर्ड बाय सम पर्सनैलिटी। तो यहाँ समीरा हदीद का एक इस तरीके से है, बेस्ट डिजाइनर मिक्स एंड मैच स्टाइल फैशन, राइट? सो यहाँ पे ये भी मैं बोलूंगा एक तरीके से अच्छा मैगजीन कवर है, क्योंकि काफी चीजें कवर की गई है, बारकोड भी दे ही दिया किस मंथ का एडिशन है, मैगजीन कवर का नाम है, राइट? पर्सनैलिटी के बारे में है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी यूज किया गया है, लाइक अब जो ये वाला कटआउट यूज किया गया ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। So sometime na you need to create something around sustainable, herbal, right? Organic. So you can create this kind of magazine which like जो like कहते हैं ना पोर्ट्रे कर रहा है आपके लाइफस्टाइल को, कि हाउ योर लाइफस्टाइल इज अफेक्टेड, और मतलब इट्स इन अ गुड वे, लाइक कैसे आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है किसी भी लाइक आयुर्वेद, सस्टेनेबल फैशन, हर्बल फैशन, राइट? या फिर जो भी टॉपिक हो जो लाइक अ पॉजिटिव पॉइंट्स दे रहा हो, योगा के ऊपर भी हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से भी दिस इज ऑल्सो गुड, बट देयर इज अ वन बैड थिंग। क्या है, कोई बता सकता है? सर टेक्स्ट उतना शो नहीं है। टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के कलर और बैकग्राउंड एक दूसरे में मर्ज हो रहा है, राइट? सो इट्स नॉट रीडेबल, मतलब कंटेंट उसने पूरा डाला है बट वो रीड आउट नहीं हो पा रहा है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा कि क्या लिखा गया है, राइट? इट्स जस्ट अ गुड फोटोग्राफ। अगर मैगजीन कवर की बात करें तो इट्स जस्ट अ गुड फोटोग्राफ, क्योंकि जो उसके बाद वाले कंटेंट है वो तो बहुत क्लियर है ही नहीं, राइट? See, this is also like a trend setter magazine, and इसके बारे में बहुत देखो, यहाँ पे एक इमेज है, एक यहाँ पे कंपनीज के बारे में, जो कंपनी को मे भी हाईलाइट किया गया हो, राइट? आवर लेटेस्ट इशू ऑफ फैशन फॉरवर्ड इज ऑल अबाउट, सो इट्स अ बॉडी टेक्स्ट लाइक व्हाट आर द लाइक key point of this magazine of this issue. So this is also not very मतलब कहते हैं ना बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं शेयर किया गया मैगजीन कवर पे, जिसके कारण मैं ये मैगजीन कवर खरीदूं। तो जो जजमेंट क्राइटेरिया है ना, वो यही होना चाहिए कि डिजाइन इतना ही अच्छा होना चाहिए कि उसको आप खरीद लो। एम आई राइट और रॉन्ग? आपकी स्कार्सिटी बढ़नी चाहिए, आपको ये लगना चाहिए अरे ये इसमें कुछ बात है, राइट? ओके, ट्रैवल मैगजीन के बारे में भी देखते हैं। दिस इज ट्रैवल मैगजीन, क्योंकि फैशन मैगजीन ही सिर्फ आपके दिमाग में आ रहा होगा, ट्रैवल पे अगर आ गया तो अब मे बी आप ब्लैंक हो जाओ, तो इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल ट्रैवल मैगजीन के भी रखे हैं। ट्रैवल मैगजीन में क्या है, एक सिंपल सा लाइक अ माउंटेन है, राइट? बट यहाँ पे देखो एक अच्छी बात क्या है, जो इमेज है और जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली स्टैंड आउट हो रहा है, राइट? आप पढ़ पा रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग?
तो एक चीज मुझे अच्छा लगा इस मैगजीन में भी, कि ये जो कट आउट जो यूज किया है ना, इवन एक समीरा हदीद वाला भी अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी यही टेक्निक यूज किया गया है, क्योंकि टेक्स्ट ना ओवरलैप हो सकता है, राइट। हर मतलब वाइट अगर हम यूज कर रहे हैं एक कलर का टेक्स्ट, तो मे बी बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट हो और वो मर्ज कर रहा है, तो यू कैन यूज सॉलिड बैकग्राउंड ऑल्सो, जहाँ पे इमेज नहीं होगा, सिर्फ सॉलिड बैकग्राउंड होगा, ये भी कर सकते हैं हम। ओके। यहाँ पे ब्लैक, सॉरी यहाँ पे ब्लैक यूज हो रहा है, बट आप तो वाइट ही यूज करोगे, ध्यान रहे। इसको ब्लैक करने नहीं जाना, वरना फिर ये सब छोटे छोटे लेटर्स नहीं लिख पाओगे। सो दिस इज ऑल्सो ट्रैवल मैगजीन। देखो ये भी ट्रैवल मैगजीन काफी डिसेंट है, बहुत ही ठीक ठाक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, राइट। एंड काफी सूदिंग है। सबको लग रहा है या नहीं? यस। यस। ओके। कुछ जैसे मल्टीपल टाइम ना आपको कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट के बारे में हाइलाइट्स हो, या फिर एक लाइफस्टाइल के बारे में हाइलाइट्स हो, या ब्लॉग काइंड ऑफ मैगजीन ही हो जिसमें दो चार चीजें एक साथ हाईलाइट कर रहे हैं, राइट। बट ये जो है बेसिकली आप देख रहे हो ग्रीन थीम है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट ग्रीन इन्वायरमेंट, राइट। इस तरीके का सेव द प्लैनेट, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट दैट सेव द प्लैनेट। तो इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन भी आपको ध्यान रखना है, कि बहुत बार आपके इमेज से पहले आपके कलर के सिलेक्शन से पता चल जाए कि वो आपका जो मैगजीन कवर है वो किस बारे में है। ठीक है, ये सिर्फ इसी चीज को समझाने के लिए ये एग्जांपल मैंने लिया था। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक, कहते हैं ना उसको, एजुकेशनल मैगजीन बहुत सारे भी आते हैं। इंडिया में बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं। ओके। एंड यहाँ पे आपके लाइक इसके अंदर क्या क्या हाइलाइट्स हैं, एनुअल स्पॉटलाइट, राइट। क्या क्या चीजें, AI स्टूडेंट लर्निंग, ये सब कुछ यहाँ पे हाइलाइट्स है। तो ऑब्वियसली दिस कैन बी लाइक, कहते हैं ना, हुक फॉर टू बाय द बुक, बट देयर इज अ वन थिंग इज मिसिंग विच इज बारकोड। बारकोड भी होना चाहिए था आई थिंक वो। एंड सारे टेक्स्ट ऐसे हैं, कुछ टेक्स्ट थोड़े, एक दो टेक्स्ट ऐसे भी होने चाहिए, इधर भी बैलेंस कर सकता था लाइक अ डिजाइनर जो भी डिजाइन किया है। डोंट यू थिंक कि ये वाला कंटेंट इधर भी जा सकता था? एक लाइन में लिख दिया वो भी ठीक है, बट कुछ और हाइलाइट्स हो सकते थे, कुछ और पॉइंट्स हो सकते थे, जिससे हो सकता है कि वही लेकर कहते हैं ना, जो पॉइंट नहीं लिखा है और हो सकता है मैगजीन के अंदर हो, वही पॉइंट्स किसी के लिए परचेजिंग का कारण हो सकता था, मतलब कि उसी कारण वो ये मैगजीन परचेज करता। गॉट माई पॉइंट? बिजनेस मैगजीन, बिजनेस मैगजीन में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैगजीन होती है, और उसका बहुत ताम झाम कम होते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट होता है आपके हर एक एलिमेंट का, ये ध्यान रहे। ठीक है। सी दिस इज ऑल्सो ए गुड बिजनेस मैगजीन, देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे एक कॉरपोरेट टाइप का बिल्डिंग है, राइट। और यहाँ पे एक बिजनेस प्रोफाइल बंदा है, और बिजनेस मैगजीन 2026 सक्सेस टिप्स, राइट। लर्न फ्रॉम रिनोड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस। 3+ बिजनेस सीक्रेट, मैंने बोला था ना, एक सीक्रेट भी चाहिए होता है, मतलब थ्रिल चाहिए, राइट। सो ये पर्सनालिटी कौन है इसके बारे में भी लिखा हुआ है, एंड वेबसाइट भी लिखा हुआ है, राइट, मंथ भी है। तो ये एक अच्छा बना रहा है मेरे हिसाब से तो। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज मैगजीन होता है ना, जैसे इंडिया टुडे मैगजीन आती है इंडिया में, तो वैसे इस तरीके से भी होता है। जो होस्ट होता है या जो एंकर होता है, या फिर जो जिस मैगजीन का सेल उस मुद्दे से आ सकता है, तो वो मुद्दे का, जैसे राहुल गांधी अगर मुद्दा है, तो राहुल गांधी की भी पिक्चर हो सकती है। मान लो रिपोर्टर जो भी है, जो भी न्यूज एंकर है, उसका फोटो हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बार ये होता है कि न्यूज में ज्यादा दम नहीं होता, लेकिन उस वो जो एंकर होता है, जो न्यूज रीडर होता है, वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है किसी भी न्यूज को। तो उस समय हम न्यूज के बारे में भी रख सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट के बारे में भी इमेज हम रख सकते हैं, राइट। बट अगर हम एलिमेंट की बात करें तो बारकोड इज देयर, राइट। एंड सब कुछ है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड
मैगजीन कवर, कॉमिक मैगजीन, राइट। कॉमिक मैगजीन में आपने जो एलिमेंट है, जैसे ये जो क्लाउड होता है, फिर ये अटेंशन पॉइंट जो होता है, जो मूविंग पॉइंट होती है, बेसिकली मूविंग एलिमेंट इसको बोलते हैं। ये है मैं कॉमिक्स मैगजीन स्पेशल एडिशन। पीछे बिल्डिंग्स बहुत ही आराम से, बहुत ही लाइक किडिस वे में बनाया हुआ है, राइट। सुपर हीरो। एंड ये क्या कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, राइट। ये आई थिंक ये तो क्लीनर है ना, टॉयलेट क्लीनर। ये पंप सा रबर का लग रहा है। ठीक है, जो भी है, ओरिजिनल स्टोरी एंड दिस इज। लेकिन इसके बारे में तुम्हें ये लग रहा है एक बात, कि इसमें बहुत एलिमेंट नहीं है, लाइक दिस इज ऑल अबाउट सुपर हीरो, राइट। बट स्टोरी नहीं है। कौन सी स्टोरी, क्या एडिशन, क्या लाइक वॉल्यूम, सिर्फ ये है एडिशन जो है। बट कुछ मसाला नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी सेम है। सो मे बी, मतलब मैं कॉमिक्स मैगजीन से अभी बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है। मे बी इट्स हीरो सेंट्रिक मैगजीन। जो भी हम मैगजीन खरीदते हैं कॉमिक्स वाले, उसमें हम हीरो के लिए वो मैगजीन खरीदते हैं, क्योंकि उसकी कहानियां हमें अच्छी लगती है या उसके कर्तव्य हमें अच्छे लगते हैं। एम आई राइट? यही होता है। आप लोग बेटर पर्सन हो इस बारे में बताने के लिए। यही होता है या फिर कुछ अलग होता है? कैसे? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप कॉमिक्स का मैगजीन खरीदते हो, तो वो हीरो सेंट्रिक होता है या फिर स्टोरी सेंट्रिक होता है? पहले तो स्टोरी पता चलता है। नहीं, तो आप हीरो को देख के खरीदते हो या स्टोरी को ही देख के खरीद लेते हो? सिर्फ स्टोरी। स्टोरी। स्टोरी, लेकिन आपको कवर पे कुछ लिखा रहता है, हिंट्स वगैरह? नहीं। ओके, तो फिर आपको कैसे पता स्टोरी में क्या होगा, एक्साइटिंग होगा या नहीं होगा? सो मैंने वेबटून पढ़ी है तो उसमें स्टोरी का थोड़ा सा समरी दिया रहता है। ओके। मेरे टाइम पे जो होता था ना, जैसे नागराज, डायमंड कॉमिक्स वाले, ये साबू चाचा चौधरी, ये सारे ना, मतलब वहां पे होता था कि एक हर एक मैगजीन में एक नया कैरेक्टर होता था अगेंस्ट हीरो। ये मैंने देखा है शुरू के सुपरमैन वाले जो थे, या फिर स्पाइडरमैन वाले भी थे, उसके अगेंस्ट कौन है इस बार। मतलब एक नया ये हर मूवीज में भी यूज किया जाता है, कि मान लो जैसे कि कोई भी हीरो है, उसके अगेंस्ट विलन कौन है, ये ज्यादा एक्साइटिंग होता है हमारे लिए। एम आई राइट और हाँ, रॉन्ग? जैसे वो रोबोट का था टू, फिर रोबोट का 2.0 था ना, वेब हाँ, तो सीरीज। उसमें वो अक्षय कुमार का जो आया था फेस, राइट। तो वो एक्साइटिंग होता है हमारे लिए, कि अरे ये एक नया हीरो है इस बार, या एक नया विलन है। विलन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवीज में। ओके, दिस इज फॉर समवन जो जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट वो भी ऐसा इस तरीके से कॉमिक्स डिजाइन कर सकता है, कॉमिक्स मैगजीन कवर डिजाइन कर सकता है, राइट। तो आई होप इतना तो कर लेते होंगे सब लोग, राइट। मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। स्पोर्ट्स मैगजीन, अच्छा, ये वैसे तो ये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट मैगजीन है। मतलब जैसे कि बहुत सारे मैगजीन होते हैं ना जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे क्या स्मार्ट गैजेट आ रहा है, तो एक स्मार्ट गैजेट करके एक मैगजीन ही है, जिसमें स्मार्ट गैजेट जो भी लॉन्च होता है उस मैगजीन को अप्रोच करता है, क्योंकि वो मैगजीन काफ़ी अच्छा सेल होता है आउट ऑफ इंडिया, तो इंटरनेशनल मार्केट में। तो जैसे डीजीआई जैसा कंपनी जब आया था, या अभी भी डीजीआई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो उसमें वो जरूर डालता है। या फिर डायनोज हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट की कंपनियां जो जिसका मार्केट वर्ल्ड वाइड है, वो अपना प्रोडक्ट का लॉन्चिंग इंफॉर्मेशन वहाँ पे जरूर शेयर करता है। सो दैट काइंड ऑफ मैगजीन ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रिव्यू मैगजीन, या प्रोडक्ट मैगजीन आप बोल सकते हो उसको। ठीक है। सो स्पोर्ट्स मैगजीन में भी बहुत तरीके से आप देख सकते हो वेरिएशन। जैसे कि एक बंदा है और एक स्पोर्ट्स सॉकर्स लिया हुआ है, फुटबॉल लिया हुआ है। बट आप अगर चाहो तो एक फुटबॉल के ही थ्रू एक स्पोर्ट मैगजीन बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि ह्यूमन फिगर बने। मेन मुद्दा क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट होने चाहिए आपके मैगजीन कवर पे। ठीक है।
सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मैगजीन। अब क्या है, ये सारे जो बैकग्राउंड है वो एक तरफ है, उसके लिए तो ड्राइंग स्किल चाहिए, राइट। तो ड्राइंग स्किल एक अपनी अलग लेवल पे है कि आपकी ड्राइंग स्किल अभी कहाँ पे है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उस लेवल से आप जो भी बेस्ट कर सकते हो वो करोगे, राइट। बट अगर उसके बावजूद भी आपका जो भी अच्छा खराब जो भी हो, लेकिन अगर आपने ये एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट मिस किया, ठीक है, तो आपके नंबर चले जाएंगे, ने आपके ड्राइंग के लिए नहीं, आपके एलिमेंट के लिए, राइट। तो एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पोर्ट्स मैगजीन ये भी एक सिंपल और नीट एंड क्लीन कवर है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये लाइक अ मैगजीन बिकेगा इस तरीके के डिजाइन पे, राइट। ये एक अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड, बस एक ही चीज की कमी है कि जब इतने छोटे टेक्स्ट होते हैं ना, तो ये इतना लाइट बैकग्राउंड नहीं चलता है, राइट। क्योंकि जब मैगजीन आप नॉर्मली इतने नज़दीक से नहीं देखते हो जितने नज़दीक से अभी आप हमारा स्क्रीन देख रहे हो, नॉर्मली मैगजीन बुक स्टोर पे होता है तो काफ़ी दूर होता है, तो हमें कॉन्ट्रास्ट कलर चाहिए, ये याद रहे। हिस्ट्री मैगजीन, राइट। हिस्ट्री नॉर्मली मैंने देखा है ब्लैक एंड वाइट या मोनोटोनस होता है, राइट, एक कलर में होता है, ये भी मैंने देखा। सो दिस कैन बी लाइक अ गुड डिजाइन, बट एलिमेंट की कमी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी एलिमेंट की कमी है, बट द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑल्सो समटाइम इन अ बैकग्राउंड, नॉट ऑलवेज कि हमेशा इमेज बैकग्राउंड में होगा, बट हाँ फॉर्मली ये मुझे पढ़ने में आ रहा है, ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा लिखें जो एक पूरा लेटर ही कवर हो जाए और हमें पढ़ने में ही ना आए, राइट। तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग। यहाँ पे देखो हिस्ट्री है, तो ऑब्वियस है ये हिस्ट्री ही होगा, तो यहाँ पे भी क्या है, टेक्स्ट बैकग्राउंड में है और फिर बैकग्राउंड भी बैकग्राउंड में है। यहाँ पे सिर्फ जो स्टैचू है वो फ्रंट में। वेडिंग मैगजीन, सो वेडिंग मैगजीन भी आपने देखा होगा, राइट। वेडिंग मैगजीन का ये एक काफी सुंदर सा कवर है, सिर्फ एक बारकोड डाल देता तो मस्त हो जाता। यहाँ पे देखो, आई थिंक एलिमेंट काफी है, एक आध छोटे एलिमेंट कम ज्यादा हो सकते थे, कुछ लंबे में भी हो सकते थे। ये बहुत ही सादा एंड प्लेन है, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गुड डिजाइन, दिस इज गुड फोटोग्राफ ओनली। ओके चलो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे पैटर्न्स को, राइट। क्या पैटर्न थे इतने मैगजीन कवर आपने देखे तो, राइट। सो अगर मैं इसको एक रेफरेंस ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं, जैसे फ्री गिफ्ट वाउचर भी है, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा वर्टिकल टेक्स्ट भी है, राइट। मैगजीन कवर का नाम भी है, इशू डेट है, राइट। यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट आउटफिट के बारे में, बट मेन जो एजेंडा है वो इसके बारे में, फ्रेश समर फैशन, ठीक है। तो फ्रेश समर फैशन के बारे में है ये मैगजीन। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट आउटफिट आइडियाज भी दिया हुआ है और एक वाउचर भी दिया हुआ है, फ्री गिफ्ट वाउचर। तो इसके लिए मुझे क्यूरियोसिटी जगेगी, मैं देखूंगा इस बुक में थोड़ा सा और सर्च करके कि ये एक्चुअली गिफ्ट वाउचर किस बात के लिए है, राइट। सारा कुछ यहाँ डिटेलिंग नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। सो दिस इज, अगर हम इमेज हटा दें तो हमारे पास ये बचता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर इमेज हटा दे तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है। तो अभी हम इमेज की बात नहीं करेंगे, इमेज तो आप बना ही लोगे मोर और लेस, लेकिन एलिमेंट का होना जरूरी है, राइट। तो अभी सिर्फ मैंने इमेज हटाया, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक पेज पे इतना एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाद इमेज हो या ना हो, कम ज्यादा हो, वो और वो कैसा दिखता है ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करता है, बट इतना एलिमेंट के बिना अगर आप बना के आए ना तो गए काम से। सो दिस इज मैगजीन नेम। मैगजीन आप वो हाईलाइट वो लिख सकते हो, अबाउट मैगजीन लिख सकते हो कि ये मैगजीन किस बारे में है, इट्स लाइक इंडियाज बेस्ट फैशन मैगजीन, इंडियाज बेस्ट, इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे कौन से मंथ का ये मैगजीन है ये लिख सकते हो, ईयर लिख सकते हो, राइट। करेंट कैच मतलब इस मंथ का क्या कैच है जो, या फिर क्या एक हाईलाइट्स है, वो आप सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। इनसाइट ऑफ टॉपिक यहाँ पे बता सकते हो, दिस आर द एलिमेंट बेसिकली। इनसाइट ऑफ टॉपिक मैंने इसलिए लिखा, मेन सब्जेक्ट हाईलाइट ये होना चाहिए, राइट। फ्री वाउचर ये है,
बेसिकली एक तो वैसे ही होना चाहिए। ओके। सो पॉइंट नंबर वन, मैगजीन नेम एंड मंथ ईयर, फिर मैगजीन अबाउट मैगजीन लिख सकते हो। पॉइंट नंबर टू, मेन सब्जेक्ट हाइलाइट्स, जो आपका मेन सब्जेक्ट हाईलाइट होगा वो होगा यहाँ पे। यहाँ पे इंसाइट ऑफ टॉपिक भी हो सकता है कि इसके बारे में आप थोड़ा सा और एक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे अगर हम सस्टेनेबल फैशन की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक 5 मिलियन टन्स ऑफ फैब्रिक वेस्ट इन 1 ईयर। तो उसके बाद हाउ, हाउ लिख के क्वेश्चन मार्क दे दो, तो ये स्कार्सिटी क्रिएट कर ही रहा है। राइट, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है फ्री ऑन मनी मैगजीन। नहीं, ये कुछ गलत टाइप हुआ मेरे से। फ्री फ्री गिफ्ट विथ मैगजीन होना चाहिए था, ये कैसे हुआ आई डोंट नो। तो फ्री गिफ्ट इन इन दिस मैगजीन, ये आप लिखना होगा यहाँ पे। एंड बार कोड है ही। तो ये 4-5 पॉइंट आपको चाहिए, आपका फिर सॉर्टेड है। सो आर यू ओके विद दैट? मतलब यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी का यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं यस। हुआ? किसी को डाउट है? क्योंकि अब हम जो बढ़ रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे, बस मैं आपको दिखाना चाहूंगा देयर आर सो मेनी वेरिएशन इन अ मैगजीन आर्टिकल। सो दैट्स व्हाई आई नीड टाइम टू मेन एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स कि उसमें क्या एलिमेंट होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए। क्योंकि उसमें ना मुझे लगता है आपको मुझे लेआउट देना पड़ेगा, ब्लॉक कहाँ पे होगा, टेक्स्ट कहाँ पे होगा। उसमें 2-3 वेरिएशन दे सकते हैं, जिसको बस उसी को लॉक करेंगे, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया तो उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो इसके लिए मुझे 1-2 दिन और चाहिए होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा कि कल हमारा मंडे को क्लास है, तो उसमें मैं आपके साथ मैगजीन आर्टिकल को शेयर करूँ। ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या सर ये हेल्पफुल रहा आपके लिए यहाँ तक? सर इसमें ये जो करंट कैच है सर, इसका कोई एग्जांपल दे दीजिए एक बार। करेंट क्या है? जैसे मान लो टॉपिक है आपका सस्टेनेबल फैशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गेट लाइक 2 करोड़ 2 करोड़ कैपिटल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सो मतलब अगर आप एमएसएमई या लिख सकते हो एमएसएमई गेट 2 करोड़ 2 करोड़ कैपिटल सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एमएसएमई कंपनी है उसे 2 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट मिल सकता है गवर्नमेंट से। अब उसके लिए वो अंदर देखेगा मैगजीन में कि भाई अगर आप कुछ ऐसा सेटअप करते हो, कुछ ऐसा बिजनेस लगाते हो जिससे सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा मिले, तो गवर्नमेंट आप पे 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी आपके प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये हो सकता है कैच। या मान लो आप यहाँ लिख सकते हो झनक टर्न लाइक झनक मेक्स 2 करोड़ फ्रॉम सस्टेनेबल फैशन। तो अब आप झनक के बारे में जानना चाहोगे कि ये झनक ने 2 करोड़ बनाए कैसे यार सस्टेनेबल फैशन से। राइट, तो दिस कैन बी ऑल्सो हुक एंड थ्रिल एंड स्टोरी अबाउट सम अचीवर। गॉट इट? एंड एक फ्रीबीज तो है ही, मतलब फ्री गिफ्ट वाउचर इनसाइड द मैगजीन, इस तरीके से कर सकते हो। राइट, क्लियर है? और किसी ये को कुछ पूछना है? सो मैगजीन कवर के अब जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा, आई होप अब यहाँ तक तो क्लियर है, अब बन जाएगा। यस। ओके, ठीक है। सो एलिमेंट ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ मैगजीन क्या था? मैगजीन नेम, हाइलाइट्स, इनसाइट स्टोरी और करेंट स्टोरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, स्टोरी हमेशा जरूरी नहीं है। सीक्रेट, सस्पेंस, थ्रिल, ऑफर, बारकोड। ठीक है, ये 5 एलिमेंट है जो चाहिए ही चाहिए मैगजीन आर्टिकल। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ मैगजीन आर्टिकल, बट आई हैव टू फिगर आउट कि मैं आपको कैसे समझाऊं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो हमने करवाया है एक आध। ठीक है, तो ट्राई करूंगा कि
मौली चक्रवर्ती, आपने एआई से मतलब हेल्प चाहिए आपको? मौली, मौली ने कुछ क्लिक किया, मेरे स्क्रीन पे आ गया। ओके, चलो ठीक है। सो फ्री, इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट हैं गाइस, सो मुझे थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा। आपके लिए कुछ फिक्स टेम्पलेट बनाने होंगे कि अगर कुछ आता है तो ये टेम्पलेट सब में फिट बैठेगा, राइट? और फिर मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, प्रीसा, क्लियर है? यस सर। ओके। तो आज आई होप अभी से पहले जितना भी कर रहे थे उससे तो बेटर ही क्लियर हुआ होगा। भूमिका, क्लियर है? बहुत नए नाम भी हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, ओके। चलो फिर बाय एंड कल हमारे जो पेड क्लासेज हैं वो उसमें हमारे क्लासेज होंगे। हम मैगजीन आर्टिकल के बारे में उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हमारे कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।